जय भीम, जय भारत मेरे सभी साथियों को। और मैं आपकी दोस्त नीलेश सागर निडर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई बलात्कार की घटना को लेकर। जी हाँ, अभी पिछले दिनों आपने सुना था कि संस्कारी लोग कौन होते हैं। ऐसे ही एक संस्कारी पिता की आज मैं बात कर रही हूँ और उसका वीडियो आपको दिखा रही हूँ। आप लोग देखिए और खुद ला कीजिए, क्या ऐसे होते हैं पिता? कि संस्कारी पिता की मैं बात कर रही हूँ। संस्कारी जो पिछले 4 साल से अपनी ही बेटी के साथ में कंटिन्यू रेप कर रहा था, कंटिन्यू। और उसकी जो मासूम सी बेटी थी, उसने अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने मदर को, सबको बोला कि पापा मेरे साथ ऐसा करते हैं। लेकिन उस बच्चे की बात का किसी ने यकीन नहीं किया। इवन माँ को ये सारी बात पता थी, लेकिन माँ ने भी उस बच्ची का साथ नहीं दिया। बच्ची को मजबूर होकर के अपना वीडियो खुद बनाना पड़ा। उसने खुद वीडियो शूट करके और पुलिस थाने के अंदर दिया कि देखिए मेरे पिता मेरे साथ में ऐसे ऐसे इस तरह की हरकतें करते हैं। और आप लोग खुद देखेंगे तो आप लोगों को भी इतना गुस्सा आने वाला है उस हरकत को देख करके। और वो कोई अदर पर्सन नहीं है, कोई माइनॉरिटी का नहीं है, कोई एससी का नहीं है, कोई एसटी का नहीं है, कोई ओबीसी का नहीं है। वो एक संस्कारी पिता है। जैसे अभी बिल्किस बानो के 11 संस्कारी बलात्कारियों को बीजेपी गवर्नमेंट ने छोड़ा है, रिहा किया है, उनको माफ कर दिया है कि आप बलात्कार करने के लिए दोबारा से हम आपको छोड़ रहे हैं, आप किसी के साथ भी बलात्कार कर सकते हैं क्योंकि आप संस्कारी हैं। तो संस्कारी इंसान बलात्कार करने की उसको पूरी फ्रीडम है, उसको पूरी छूट है, पूरी अथॉरिटी है और गवर्नमेंट इसमें उसका सहयोग करेगी ये कह करके कि नहीं भाई ये तो संस्कारी हैं, तो संस्कारी होने के नाते इनके लिए कोई सजा का प्रावधान ही नहीं है। आइए देखते हैं वो वीडियो। तो साथियों, वीडियो देख करके आपको कैसा लगा? जाहिर सी बात है, जब वो वीडियो देख करके मुझे इतना गुस्सा आ रहा है तो आप लोगों को कितना गुस्सा आ रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ इस बात को। तो साथियों, मैं तो यही बात कहना चाहती हूँ कि ऐसे इंसान को, चाहे वो पिता हो, भाई हो, कोई भी कितना ही सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, जो इस तरह के कृत्य करता है, घिनौने कृत्य, उसको अपने ही समाज के लोग, आस पड़ोस के लोग पहले तो उसको ढंग से धुनाई करें, खूब ढंग से कुटाई करें, उसका सामाजिक बहिष्कार करें, उसको गधे पे बिठा करके, जूतों की माला, चप्पल की माला पहना करके, पूरे जहाँ का वो रहने वाला है, पूरा गांव है, कस्बा है, पूरे शहर के उसको चक्कर लगवाने चाहिए और सबके सामने ये बात बोलनी चाहिए कि हाँ, इस इंसान ने अपनी बहन के साथ में, अपनी बेटी के साथ में इस तरह का कृत्य किया। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ही बलात्कारियों का साथ दे रही है, तो आप किससे बचाओगे अपनी बेटी? कहाँ जाओगे जस्टिस लेने के लिए? घर में बलात्कारी बैठे हैं, प्रशासन आपकी मदद कर नहीं रहा है, आप किससे जस्टिस मांगोगे, किससे न्याय मांगोगे? और क्या गारंटी है कि आपको जस्टिस मिलेगा? क्योंकि यहाँ तो संस्कारी बोल करके बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है दोबारा बलात्कार करने के लिए कि आप जाइए और आराम से जा करके, हमारी पूरी अथॉरिटी हम आपको देते हैं, ठीक है ना, हम आपको फ्रीडम देते हैं कि आप खूब बलात्कार कीजिए और हम आपको सिर्फ एक अधना सी बात कह करके कि आप संस्कारी हैं इसलिए आपको छोड़ दिया जाएगा। अब सोचिए कि इस देश का जो स्तर है अपराधियों के प्रति, वो कितना गिरता जा रहा है। मतलब
अपराधी शरेआम गुंडागर्दी करें, अत्याचार करें, उत्पीड़न करें, बहन बेटियों का बलात्कार करें, लेकिन गवर्नमेंट उनको सजा के बदले में क्या देगी? माफी। कि आपको आपका आचरण बहुत अच्छा था, जिनको आजीवन कारावास की सजा हुई थी, आपका आचरण बहुत अच्छा था, इसलिए आपको छोड़ दिया जाता है, आपको माफ किया जाता है। तो भाई साहब एक काम कीजिए, आप ये कर ही क्यों रहे हैं? ये करने की भी नौबत क्यों आने दे रहे हैं? आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि भाई बलात्कार की कोई सजा ही नहीं है। चाहे बाप बेटी का बलात्कार करे, चाहे बहन भाई का बलात्कार करे, चाहे कोई अदर कास्ट वाला किसी के साथ में बलात्कार करे, मतलब कि सब बलात्कार हो रहे तो होने दो ना। आप सजा का प्रावधान ही खत्म कर दो, किसी को सजा ही नहीं मिलेगी। पूरी छूट दे दो कि जो बलात्कार करने की छूट है और गवर्नमेंट इसमें आपका सहयोग करेगी। मतलब कि देश के कानून की धज्जियां उड़ा के रखी हैं वर्तमान सरकार ने, और हम लोग खुश हो रहे हैं कि नहीं भाई मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? अपनी बहन बेटियों का बलात्कार करवाना मुमकिन है? जातिगत हत्या, जातिगत उत्पीड़न करवाना मुमकिन है? मतलब अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी यहाँ पर। और ऐसे पिता को जिसने ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश की है, ऐसे इंसान को तो भाई साहब सच में मैं तो कहती हूँ उसकी माँ को ही गोली मार देनी चाहिए थी, जो लड़की की माँ है। आस पड़ोस के लोगों को इसको निकाल के ढंग से कूटना चाहिए था, ढंग से मारना चाहिए था कि हाँ भाई ये मासूम सी लड़की के साथ ये कर क्या रहा है, मतलब इतनी घटिया हरकत। और जब लड़की ने अपनी माँ को बताया कि हाँ मम्मी अब पापा मेरे साथ ऐसा करते हैं, तो यार तुम कैसी माँ हो? जिस बच्ची को तुमने पैदा किया है, तुम्हारे अंदर इतनी दया नहीं थी, इतनी शर्म नहीं थी, मतलब तुम इतनी बेशर्म थी कि तुमने अपनी बेटी की ही मदद नहीं की, जिसे मजबूर होकर के वो वीडियो बना करके शूट करके पुलिस थाने के अंदर देना पड़ा। कैसी माँ हो तुम? अगर नहीं बस की है बच्चों की सेफ्टी करना, तो पैदा ही क्यों करते हो? मत करो ना पैदा। किसी ने बोला है कि आप बच्चे पैदा करो? और आपने लड़की पैदा की, लड़की पैदा करने का मतलब ये है कि आप उसके साथ कुछ भी करवाओगे? आपको पूरी अथॉरिटी है इस बात की, माँ होने के नाते। माँ है तो आप बलात्कार करवाएंगे अपनी बेटी का? आपका पति बलात्कार कर रहा था और आपको पता था, उसके बावजूद आपने कोई एक्शन नहीं लिया। कैसी माँ हो आप? दुनिया में ऐसी ऐसी माएँ हैं जो मैं अभी पिछली मेरी एक वीडियो है, शायद आप लोग को पता होगा, ये बात मैं कर रही हूँ यूपी की। यूपी के अंदर एक माँ ने जो उसकी बेटी थी, नाबालिग बेटी मात्र 14 साल की, उसके साथ में उसके दूसरे पिता ने, सौतेले पिता ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, तो अगली ने सीधा आगे होकर के 40 मिनट तो उसके साथ में लड़ने के बाद में जब उसको लगा कि नहीं मैं इससे हार जाऊंगी, नहीं जीत पाऊंगी, अपनी बेटी को नहीं बचा पाऊंगी, उसने सीधा उसका पेनिस काटा और ले गई सीधा थाने के अंदर कि भाई सामने वाला भाई ये इसका सौतेला बाप है, ठीक है, मैं इसके साथ लिव इन में रह रही थी और इसने मेरी बेटी के साथ में बलात्कार करने की कोशिश की, मैंने इसका पेनिस काट दिया। ऐसी भी मिसाल है माँ की इंडिया के अंदर, जो अपने बच्चों के लिए जान देती हैं, जो बदला लेने की प्रवृत्ति रखती हैं, जो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ऐसी माएँ भी हैं। और एक ये संस्कारी पति वाली है, संस्कारी माँ है। इसको पता था कि मेरी बेटी के साथ में मेरा पति बलात्कार करता है, लेकिन इसने किसी को नहीं बोला, ना खुद बच्ची की हेल्प की। जब बच्ची ने देखा कि नहीं भाई मेरे जो पिता तो बलात्कार ही करते हैं, मेरी माँ है वो भी मेरी हेल्प नहीं कर रही है, मैं क्या करूं, वो मजबूर होकर के उसने खुद वीडियो शूट किया। बड़ी हिम्मत की बात है, सीरियसली मैं उस लड़की को सल्यूट करती हूँ दिल से, जिसने इतनी हिम्मत करके अपने पिता का वीडियो बनाया और वीडियो बना करके खुद थाने में पहुंच गई अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए, अपने जस्टिस के लिए। सल्यूट करती मैं उस लड़की को, सीरियसली। और ऐसे माँ बाप पर, जो संस्कारी बाप उसका बलात्कार कंटिन्यू कर रहा था और माँ उसका सहयोग दे रही थी, लानत है, मैं थूकती हूँ तुम पर सच में। इतना तो शर्म करनी चाहिए थी कम से कम। और इतना ही तुम्हारे अंदर का जो वायरस इतना ही एक्टिव हो रहा है यार, तो 10-5 शादियां कर लो ना। और भी बहुत सारे तरीके हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं। तुम्हें अपनी बेटी दिखी थी बलात्कार करने के लिए? खैर बलात्कार करने का तो परमिशन किसी को भी नहीं है, ठीक है, लेकिन यह है कि आपके पास में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं समाज के अंदर, आप पैसे देकर भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो।
जरूरी नहीं है कि अपनी बेटी के साथ बलात्कार ही करो। इतना ही तुम हवस के पुजारी हो तो भैया वैश्यालय खुले हुए हैं, वो भी गवर्नमेंट के हैं, सरकार खुद लाइसेंस देती है वैश्यालय खोलने का। तो वहां पर जाइए और अपनी ऐसी तैसी खूब मरवाइए, लेकिन मासूम नाबालिग बच्चियों के साथ में बलात्कार तो कम से कम मत करो। सीरियसली मुझे बड़ी दया आई उस बच्ची को देख करके कि बेचारी कैसे रोक रही थी अपने पिता को, और वो हैवान सा उसके ऊपर जबरदस्ती चढ़ा जा रहा था। सच में मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है, सीरियसली। और वो बेचारी उस अत्याचार को कितने दिन से सह रही होगी, कितने दिन से। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तब उसने ये स्टेप लिया, और बढ़िया स्टेप लिया। और सभी लड़कियों को मैं सलाह देती हूँ कि आपके साथ में कोई भी व्यक्ति, चाहे आपका चाचा हो, ताऊ हो, भाई हो, चाचा का लड़का हो, ताऊ का लड़का हो, मौसेरा भाई हो, कोई भी हो, यानी हो कोई भी पर्सन हो। ये नहीं है कि घर वाला है तो घर वाले को छोड़ देंगे, नहीं। अगर घर वाला आपका गलत है, आपका रिश्तेदार गलत है, आपका पिता गलत है, आपका भाई गलत है, आपका चाचा ताऊ का लड़का गलत है, चाचा ताया गलत है, आपके साथ गलत कर रहा है, तो तुरंत एक्शन लो, उसका वीडियो बनाओ और थाने में सीधा चले जाओ कि देखो इसने ये करने की कोशिश की, ये इसी लायक है, ये इज्जत के लायक नहीं है। अगर कोई भी आपका फैमिली मेंबर या कोई अदर पर्सन आपके साथ ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश करता है तो तुरंत उसका वीडियो शूट कीजिए। और आजकल तो बहुत तरह के कैमरे चल रहे हैं, बहुत तरह के। और आपको लगता है कि बलात्कार के बाद आपकी हत्या करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है ना। मोस्टली तो ऐसा ही होता है लड़कियों के साथ में। आजकल जो बलात्कार हो रहे हैं उसमें क्या होता है कि बलात्कार करते हैं, फिर उसको ताकि वो जीवित रहेगी तो गवाही देगी, जस्टिस के लिए लड़ेगी, तो उसकी हत्या कर देते हैं लड़की की। तो मैं लड़कियों से एक बात लास्ट और कहना चाहती हूँ कि बहनों, फूल अंधे भी बन जाओ। अगर तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी घृणित हरकत करने की कोशिश करता है या करता है और तुम्हें लगता है कि नहीं बचने का कोई रास्ता नहीं है, सामने वाले को मार दो। कुछ नहीं कर सकती हो, उसका प्राइवेट पार्ट काट दो, सारी जिंदगी का उसे सबक दे दो। मरेगा मर जाएगा, बचेगा बच जाएगा, बस अपनी जान बचाओ, अपनी रक्षा खुद करो। कोई नहीं आएगा यहाँ पर हेल्प करने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, सीरियसली। क्योंकि ये दुनिया हैवानों से भरी है, हैवानों से भरी है दुनिया। इसलिए अपनी रक्षा स्वयं करो, अपने पिता भाई किसी के भरोसे मत बैठो। क्योंकि अपने घर में जाकर के तुम ये बताओगे कि भाई मेरे साथ बलात्कार हुआ है या बलात्कार करने की कोशिश की है, तो आपके पिता भाई की जो सो कॉल्ड इज्जत है ना, ठीक है ना, जो है ही नहीं, इज्जत नाम जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, ठीक है ना, वो अपनी सो कॉल्ड इज्जत बचाने के लिए आपसे कहेंगे बेटा बाहर हमारी बहुत इज्जत है। चाहे 2 कौड़ी की इज्जत ना हो, चाहे बाप डेली लड़कियां ताड़ता हो, भाई डेली लड़कियां ताड़ता हो, चाहे 50 लड़कियां बाहर से छेड़ के आते हो, लेकिन जहां पर बहन बेटी ये बात बोलेगी वहां पर बाप की भाई की इतनी बड़ी इज्जत हो जाती है, और वो सब अपनी लड़की अपनी बहन के ऊपर इज्जत का ठीकरा रख देते हैं। लेकिन जब बाहर खुद लड़कियों को छेड़ते हैं तब वो इज्जत इनके पिछवाड़े में घुस जाती है, तब इनकी इज्जत जो है ना वो हर्ट नहीं होती, तब इनका ईगो हर्ट नहीं होता, तब ये खुद को मतलब इज्जत का हवाला नहीं देते हैं कि हम किसी की बहन बेटी को घूर रहे हैं, उसके ब्रेस्ट को घूर रहे हैं, उसकी बैक को घूर रहे हैं, ठीक है। तब ये इज्जत इनकी इज्जत कहाँ है, कहाँ होती है, कहाँ चली जाती है, इनका पता ही नहीं लगता है। तब तो इन्हें ऐसा लगता है कि बस आंखों से ही पूरा बॉडी स्कैन कर लो कि हाँ भाई कहाँ पर क्या है, ये हालत है। और जहाँ पर अपनी बहन बेटी की बात आती है, इसी वजह से, क्योंकि अगर ये अपनी बहन बेटी की आवाज उठाएंगे तो 10 उंगलियां इनकी तरफ खड़ी होंगी कि हाँ भाई तुम कौन से अच्छे हो, तुम भी तो ऐसा करते हो, तुम्हारा लड़का भी तो ऐसा करता है, तुम्हारा भाई भी तो ऐसा करता है। यहाँ पर बात ये आती है। लेकिन नहीं, इंडिया का ये कल्चर है, ये संस्कार है कि आपके साथ कोई भी अत्याचार उत्पीड़न हो, चाहे वो बेटी हो, बहू हो, मदर हो, मतलब ऑल फीमेल्स के लिए मैं बात कर रही हूँ, बस खामोश रहो। अगर सास गलत कर रही है बहू के साथ तो चुप, बर्दाश्त करना सीखो। अगर माँ गलत कर रही है किसी के साथ में, बच्चे के साथ में, ठीक है ना, तो कहेंगे चुप रहो, माँ है। अगर बहन गलत कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए कहेंगे कि चलो चुप रहो, कोई दिक्कत नहीं है, भाभी है तुम्हारी। मतलब यहाँ पर रिश्तों का जो ठीकरा है वो सारा महिलाओं के ऊपर रखा हुआ है। और यहाँ पर महिलाएं भी इस चीज में कम नहीं है कि बराबर का सहयोग देती हैं अत्याचार उत्पीड़न में। ये आवाज नहीं उठाती हैं,
मैं अपने घर की बात करूं तो मैंने भी अपने घर के अंदर ये चीजें देखी हैं, लेकिन हमने वो चीजें अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दी कि नहीं अगर बहू है तो उसको उसका हक ना मिले। नहीं, हम तो उसके हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं भाई। ये नहीं है कि सिर्फ बातें करते हैं। यही मैं चाहती हूँ कि साथियों, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए जो ऐसी हरकतें करते हैं, खास करके ऐसे मेल पर्सन। वो कोई भी हो सकता है, वो मेरे घर में भी हो सकता है। देखो, अपराधी अपराधी होता है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। अगर आपके घर में कोई अपराधी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा है। अपराधी किसी के घर में भी हो सकता है, हत्यारा किसी के घर में भी हो सकता है, क्रिमिनल किसी के घर में भी हो सकता है, बलात्कारी किसी घर में हो सकता है। तो ऐसे अपराधियों का सामाजिक बहिष्कार करें और उनको घर से निकाल करके जूते चप्पल जो मिले XYZ खूब मारें, ढंग से मारें। क्योंकि यहाँ पर कानून पर, जो कानून को जो लोग चला रहे हैं उन पर हमें भरोसा नहीं है। कानून तो सही है अपनी जगह पर, सजा का प्रावधान है, लेकिन उस कानून के साथ में भी आज खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पर कोई दूसरा करेगा, अगर SC का हो, ST का हो, झूठे केस में SC ST OBC के माइनॉरिटी के बहुत सारे लोग जेलों के अंदर बंद हैं। लेकिन जहां पर मैं एक तथाकथित कैटेगरी की अगर बात करूं तो वो संस्कारी हो जाते हैं। वो बलात्कार भी करेंगे तो ये कहकर छोड़ दिया जाएगा उनको कि नहीं भाई ये तो संस्कारी हैं। वाह भाई वाह, तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। तो मतलब इनका आदमी कुछ भी करे वो संस्कारी है और बाकी लोग गैर संस्कारी हैं। तो साथियों, न्यूज़ को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे अपराधियों का बिल्कुल साथ ना दें। जय भीम, जय भारत।